हेलो एवरीवन। आज हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन सब्जेक्ट का एक टॉपिक कम्युनिकेशन या संचार के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, फैक्ट्स, ओपिनियंस बाय टू और मोर पर्सन्स। जो कम्युनिकेशन होता है वह दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच आइडियाज़, फैक्ट्स और ओपिनियन का आदान प्रदान होता है। सिंपल वर्ड में कहे तो संचार से आशय दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और ओपिनियंस का आदान प्रदान होता है। कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज़ ट्रांसमिटेड between individuals or organizations so that an understanding response result। जो कम्युनिकेशन होता है वह एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंतर्गत किसी भी सूचना को व्यक्तियों या फिर संगठनों के बीच ट्रांसमिट किया जाता है ताकि उन्हें क्या हो, जो भी उनका रिस्पॉन्स या रिज़ल्ट हो वह समझ में आ सके। यह था मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ कम्युनिकेशन या संचार की प्रकृति। फर्स्ट पॉइंट, इट इन्वॉल्व्स एटलीस्ट टू पर्सन। मीन्स जो कम्युनिकेशन होता है उसके अंतर्गत कम से कम दो व्यक्तियों को इन्वॉल्व किया जाता है। वन इज़ सेंडर एंड सेकेंड इज़ रिसीवर। सेंडर मीन्स जो मैसेज को सेंड करता है या कन्वे करता है उसे सेंडर कहा जाता है, और जो व्यक्ति मैसेज को रिसीव करता है उसे रिसीवर कहा जाता है। तो इस प्रकार किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन करने के लिए दो व्यक्तियों का होना जरूरी होता है। सेकेंड पॉइंट इज़ मैसेज इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। कम्युनिकेशन करने के लिए हमारे पास कोई भी मैसेज का होना बहुत ही ज़रूरी होता है, चाहे वह मैसेज ऑर्डर के रूप में हो, सजेशंस के रूप में हो या फिर कोई ओपिनियन हो, बट मैसेज का होना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि कोई मैसेज होगा तभी हम कम्युनिकेशन कर पाएंगे। थर्ड है कम्युनिकेशन में भी रिटन या ओरल। जो कम्युनिकेशन या संचार होता है वह रिटन भी हो सकता है या फिर ओरल फॉर्म में भी हो सकता है। यह डिपेंड करता है हमारे पास कितना टाइम है उस इंफॉर्मेशन को सही समय पर पहुंचाने के लिए, या हमारे बिजनेस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या सही है उस पर डिपेंड करता है। तो रिटन कम्युनिकेशन मीन्स होता है जब भी हम कोई सूचना यदि लिखित रूप में रिसीवर तक पहुंचा रहे हैं तो उसे हम कहेंगे रिटन कम्युनिकेशन। एंड ओरल कम्युनिकेशन मीन्स जब हम कोई मैसेज किसी व्यक्ति को ओरल वे में पहुंचा रहे हैं तो वो होगा ओरल कम्युनिकेशन। तो जो कम्युनिकेशन होता है वो रिटन भी हो सकता है या ओरल भी हो सकता है। फोर्थ पॉइंट है कम्युनिकेशन में भी फॉर्मल या इनफॉर्मल। जो कम्युनिकेशन या संचार होता है वह औपचारिक भी हो सकता है और अनौपचारिक भी हो सकता है। औपचारिक कम्युनिकेशन मीन्स ऐसा कम्युनिकेशन जो किसी बिजनेस या से रिलेटेड होता है, जिसके अंतर्गत हम हमारी बिजनेस से रिलेटेड कोई डिस्कशन करते हैं, तो वो सारा होगा फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंतर्गत। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आता है जब हम जनरली ऐसी जो बात करते हैं, नॉर्मल डिस्कशन करते हैं, तो वो होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो या चाहे हम फॉर्मल कम्युनिकेशन करें या इनफॉर्मल बात करें, वो दोनों ही कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। फिफ्थ पॉइंट है इट इज़ अ टू वे प्रोसेस। जो कम्युनिकेशन होता है वो टू वे प्रोसेस होती है। इसको टू वे प्रोसेस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें एक भेजने वाला व्यक्ति होता है तो दूसरा व्यक्ति रिसीव करने वाला होता है। यदि केवल कोई सेंडर ही है और रिसीवर नहीं है तो उसको कम्युनिकेशन नहीं कहा जाएगा, क्योंकि कम्युनिकेशन में एटलीस्ट टू पर्सन्स का होना ज़रूरी होता है। और टू वे प्रोसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत एक व्यक्ति मैसेज को सेंड करता है, दूसरा व्यक्ति उस मैसेज को समझता है और उसका वापस फीडबैक देता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जो कम्युनिकेशन होता है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है या नेवर एंड प्रोसेस होती है, क्योंकि जब भी कोई कम्युनिकेशन या सूचना हम भेजते हैं किसी व्यक्ति को तो वह व्यक्ति उस सूचना को समझता है, फिर वो उसके अंडर में जो व्यक्ति हैं वो उस व्यक्ति को सेंड करेगा, फिर उस वह व्यक्ति और नेक्स्ट व्यक्ति को वो इन्फॉर्मेशन देगा। तो इस प्रकार से जो भी आपने सूचना दी है उसका कभी भी एंड नहीं होता है। वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति तक इस तरह आगे कंटिन्यूअस चलती जाती है।
इट इज़ लेस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है उसमें बहुत ही कम समय लगता है। कम समय की जैसे यदि हमने ओरल कम्युनिकेशन किया है तो हमें तुरंत ही सामने वाले व्यक्ति का फीडबैक रिसीव हो जाएगा। यदि रिटन कम्युनिकेशन भी किया है तो उसमें भी हमें कोई भी व्यक्ति का फीडबैक प्राप्त करने में अधिक समय नहीं लगता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कम्युनिकेशन इज़ अ टूल ऑफ रिलेशन बिल्डिंग्स। मतलब जो कम्युनिकेशन होता है उसको रिलेशंस को बनाने वाला एक उपकरण कहा जाता है, क्योंकि यदि हम प्रॉपर तरीके से नेक्स्ट व्यक्ति से यदि बात करते रहेंगे तो वो क्या होगा, हम पर आसानी से विश्वास कर लेगा और आसानी से हमारी बातों को समझकर हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिल पाएगा। तो इस प्रकार से हमारे रिलेशंस को बिल्ड करने के लिए या बनाने के लिए कम्युनिकेशन एक उपकरण के रूप में काम करता है। थैंक यू।